नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड आयुर्वेद की गर्भ संस्कार सीरीज में आपका फिर से एक बार दिलो जान से स्वागत। इस बार हम 8वें महीने की चर्चा करेंगे। 8वां महीना अभी ना 9 मंथ भी आने वाला है। डिलीवरी के हिसाब से सोचना शुरू हो चुका है, छुट्टियां कब लेनी है, नाम कहाँ दर्ज कराना है, सब शुरू हो चुका है। इस बीच में आपके पेट में जो बच्चू है उसकी भी डेवलपमेंट उसी के हिसाब से फास्ट हो रही है। हमने 7th मंथ में देखा, उसमें एक भाव व्यक्त हो चुका है कि मेरा अस्तित्व है और अब मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। मॉडर्न साइंस ने बहुत अच्छी चीज कही यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि इस 8वें महीने में बच्चों के सभी ऑर्गन्स 100% डेवलप हो चुके हैं और उसकी बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है। उसमें भी नया बनना कुछ भी बाकी नहीं है, सिर्फ अभी उसकी साइज बढ़ेगी बाहर निकल के सर्वाइव करने के हिसाब से। देखिए, अंदर का क्लाइमेट, अंदर का प्रेशर अलग है और बाहर का क्लाइमेट और प्रेशर अलग है। इसके हिसाब से उसकी ये जो डेवलपमेंट है अगले 2 महीने, ये बहुत रैपिड होगी एज कम्पेयर टू पहले के 7 महीने। 7 मंथ में उसका वेट था 1100 ग्राम। 8 मंथ में उसका वेट हो रहा है अराउंड 1700 टू 1800 ग्राम। सोचिए, 600 से 700 ग्राम एक ही महीने में वो डेवलप कर रहा है। इतना फास्ट अब तक उसने कभी ग्रो नहीं किया था, इतना रैपिड है। और इसीलिए इन दिनों में माता का पेट भी फुला हुआ है, मूवमेंट फास्ट हो रही है, उसको बाहर की आवाजें सुनाई दे रही है, उसमें रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। उसको पता है कि मेरे लिए कहाँ जा रहा है, उसको पता है कि ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये मेरे पापा है, ये मेरी माँ है, मेरे घर में इतने सदस्य है, इनकी ये आवाज है। उसे क्लियर कट पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? सुनाई दे रहा है शायद, हाँ, पर इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कि पर्टिकुलर आवाज आने पे हम कहते हैं कि नहीं, ये ना कोयल की आवाज है। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का ज्ञान हमारे गर्भ में भी, गर्भ संस्कार में ही होता है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ध्वनि उसे देना चाहते हो। और इसीलिए आचार्यों ने सीमंतोदय संस्कार जो 8वें महीने में भी करने को कहा है, यहाँ पे हमारे 7वें महीने में किया जाता है। और उस समय उन्होंने एक स्पेशली एक हवन और याग करने को कहा है। हवन याग विद चैंटिंग ऑफ मंत्र। तो ये जो चैंटिंग ऑफ मंत्र है ना, इसकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी होती है। ये पर्टिकुलर कॉस्मिक एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं और बच्चों में समा जाते हैं। वो कॉस्मिक एनर्जी से जब उसका पाला पड़ेगा, उसका ब्रेन डेवलप हो चुका है। तो ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड और उसका माइंड यानी हार्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट हो जाएगी कि वो बच्चा पूरी तरह से पवित्र और फ्रीक्वेंसी से परे हो जाएगा। और जब वो बाहर आएगा ना, तो वो दुनिया को बहुत अच्छे से चला पाएगा। देखिए 8वां महीना कितना इंपॉर्टेंट है। और आचार्य सुश्रुति तो बहुत सिंपल कहा है, अष्टमे अस्तरी भवती ओजः। हमारे जो 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब का एक सार भाग कहा गया है, जिसे ओज कहते हैं। हमारा कॉम्प्लेक्शन, ये जो ओज है ना, जिसे हम हमारा आत्मा का जीव भी कहते हैं। मृत्यु के बाद एक जीव खड़ा रखा जाता है, उसको ओज खड़ा भी कहते हैं। तो ये हमारा वो हिस्सा है जो हम दिखा नहीं सकते पैथोलॉजिकली, वो प्रेजेंट है। इस पर हमारी स्ट्रेंथ सब कुछ डिपेंड है। ये ओज कभी माता के पास है, और जब माता के पास है ना, माता एकदम रिलैक्स और फ्रेश है। और कभी कभी बच्चों के पास चला जाता है, तब बच्चों फ्रेश है पर माता ना डाउन है। और फिर माता के पास आएगा तो माता फ्रेश है। तो 8वें महीने में ना माता को कभी कभी ना एकदम डाउन फील होता है, कभी बहुत फ्रेश होता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? बच्चों वो ओज अपने पास ले रहा है, सांस भर के जी रहा है, अभी माता को देता है कि मैं इसके बिना रह सकता हूँ, मुझे बाहर निकलना है, मुझे खुद की जिंदगी देखनी है। और इसलिए इसे पूरी तरह से 100 डेवलपमेंट ग्रोथ कर देगी। खाने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। 8वें महीने के अंत से आप अभी नॉनवेज वगैरह खा सकते हो। आप यहाँ पे धीरे धीरे स्लाइटली एसिडिक चीजें ले सकते हो। यहाँ पे सूप देने को कहा गया जानबूझ के, क्योंकि ये सूप को कहा गया है, यहाँ पे हीट बढ़ेगी, सिक्रीशंस होगा, मस्कुलर डायलेशन को 9th मंथ में हेल्प होगी। एक चीज दोस्तों याद रखना है, इस मंथ में अगर डिलीवरी होती है, सबसे ज्यादा रिस्की कहा जाता है। अगर ये ओज माता की तरफ है तो आने वाले बच्चों मृत्यु अवस्था में आ सकता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। इसके ऊपर अभी काफी सारी रिसर्च स्टडी चल रही है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ये हमको पता चल जाएगा साइंटिफिकली कैसे। पर अभी के लिए हमको पता तो चला। बाकी बिहार में और आहार में जो आप कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है। बट नॉर्मल डिलीवरी के लिए यहाँ पे योनि पिचू रखने को कहा गया है। योनि में एक मेडिकेटेड ऑयल स्टरलाइज करके उसे प्लेस करना है, जिससे आपकी योनि जो है उसके मसल्स डायलेट हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, आपको डिलीवरी को हेल्प होगी। थी ना अच्छी बात? तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के बारे में 8वें महीने में सोचा गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किताबें पढ़ते रहिए, मंत्र सुनते रहिए, याद करते रहिए। संस्कारों में संस्कार हो रहे हैं। योग के बारे में अलग वीडियो जरूर बनाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालिए, पूछिए, हम आंसर जरूर करेंगे। और नए वीडियो के लिए वेट कीजिए, क्योंकि मैं डॉक्टर अक्षय वीर, आपके अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर
स्पेशलिस्ट।